पूर्व विधायक सुनील पांडे बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि बेटे विशाल प्रशांत के साथ सुनील पांडे बीजेपी में शामिल हुए। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दोनों को पटना बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी की सदस्यता दिलाई। जी का और श्री सुनील पांडे जी का पार्टी में स्वागत करते हैं। विधायकों के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हुई 4 सीटों पर बिहार में विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। उसके पहले नेताओं का इधर से उधर और उधर से इधर आना जाना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में एलजेपी पारस गुट के नेता और बिहार के बाहुबली नेताओं में शुमार पूर्व विधायक सुनील पांडे बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अपने बेटे विशाल प्रशांत के साथ सुनील पांडे ने बीजेपी की सदस्यता ली। मैंने सुनील भाई से कहा कि आप नए जनरेशन विशाल प्रशांत जी को भारतीय जनता पार्टी में सुपुर्द करें, उनको पार्टी ज्वाइन कराएं। और उन्होंने अपनी सहमति दी कि विशाल प्रशांत भी भारतीय जनता पार्टी के अब सम्मानित कार्यकर्ता और नेता होंगे। बिहार में जिन 4 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है उसमें एक तरारी विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है। सुनील पांडे तरारी से 4 बार विधायक रहे हैं और माना जा रहा है कि तरारी विधानसभा सीट से इस बार सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को टिकट देने पर बीजेपी से सहमति बन गई है और वो तरारी से चुनाव लड़ सकते हैं। आपके लड़के ने पार्टी को ज्वाइन किया है, क्या राजनीति उनके माध्यम से भी आगे या अब आगे का भविष्य आगे देखा 24 में क्या ऐसी आगे का भविष्य आगे देखा जाएगा, जैसा होगा बता दिया जनता का समर्थन ये पार्टी निर्णय करेगी। लंबे समय तक जेल में रहे सुनील पांडे की गिनती बिहार के बड़े बाहुबली नेताओं में होती रही है। सुनील पांडे का नाम हत्या, लूट, रंगदारी, अपहरण सहित कई कांडों में शामिल रहा है। यहाँ तक कि 1998 में मुंगेर से 20 AK-47 राइफल मिली थी। इस AK-47 कांड से भी सुनील पांडे का नाम जुड़ा था, जिसका खुलासा NIA की जांच में हुआ। सुनील पांडे की गिनती बाहुबलियों में होती रही है। ऐसे में सुनील पांडे को टिकट देने को विपक्ष सियासी मुद्दा बना सकता है। लिहाजा सुनील पांडे के साथ उनके बेटे विशाल प्रशांत ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है, ताकि विपक्ष को राजनीतिक माहौल बनाने का मौका न मिले। वैसे सुनील पांडे बिहार के कोई इकलौता नेता नहीं है जिनकी छवि बाहुबलियों वाली हो। कमोवेश सभी पार्टियों के साथ कोई न कोई बाहुबली जरूर जुड़ा हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के जरिए सीधे संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक स्तर की नियुक्ति निकाली है, जिस पर सियासत अब तेज हो गई है। आरजेडी समेत पूरा विपक्ष इसे संविधान और आरक्षण के साथ मजाक बताते हुए इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो जेडीयू नेताओं ने इस मामले पर चुप्पी साध ली है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के जरिए सीधे संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक स्तर की नियुक्ति निकाली है। इस बहाली प्रक्रिया के जरिए अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में संयुक्त सचिव से लेकर निदेशक स्तर के अधिकारियों की भर्ती की जाएगी। इसके खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष का आरोप है कि इस भर्ती में आरक्षण का प्रावधान नहीं रखा गया है। कांग्रेस और आरजेडी सहित तमाम विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया है। 50-55 ISO की डायरेक्ट नियुक्ति होगी, जो डायरेक्टर रैंक के होंगे, डिप्टी सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में पदस्थापित किए जाएंगे। इसमें आरक्षण की कोई प्रावधान नहीं है। अगर इसमें आरक्षण का प्रावधान होता तो 22 से 23 लोग उसमें SC, ST और OBC के लोग जाते। आरजेडी के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि ये बहाली कॉन्ट्रैक्ट पर होने जा रही है और जानकारी के अभाव में तेजस्वी यादव सहित विपक्ष के तमाम नेता गाल बजा रहे हैं। किसी भी चीज को बिना सोचे समझे कह देना और उसके बाद आपके पार्टी के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपकी चापलूसी में उसी बात को आगे बढ़ा देना, यही तो राष्ट्रीय जनता दल का आज के दिन में बिहार के प्रति दायित्व हो गया है। थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर ले, अगर जरूरत पड़े तो मुझसे कहें, मैं उसमें आपकी मदद कर दूंगा।
वहीं जेडीयू ने पूरे मामले पर चुप्पी साध ली है। हालांकि पार्टी ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर समाज में गलतफहमी फैलाने का आरोप लगाया है। सभी वर्गों के, चाहे वो किसी भी समाज के हो, किसी भी मजहब के हो या किसी भी वर्ग के लोग हो, जिनके पास अनुभव और योग्यता है, उन्हें सरकारी सेवा में लेने की व्यवस्था की गई है, ताकि देश का जो विकास हो रहा है उस देश के विकास में और तेजी आ सके और इन लोगों के अनुभव का लाभ, इन लोगों के योग्यता का लाभ देश को मिल सके। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी भर्ती है जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है और क्या होता है लेटरल एंट्री, तो आइए उसको भी समझ लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने शनिवार को 45 पदों के लिए विज्ञापन दिया था। इसमें 10 संयुक्त सचिव और 35 निदेशक या उप सचिव के पद शामिल हैं। इन पदों को अनुबंध के आधार पर लेटरल एंट्री के माध्यम से भरा जाना है। इसे सीधे नियुक्ति कहा जाता है। लेटरल एंट्री के जरिए बिना किसी एग्जाम के सिर्फ इंटरव्यू और अनुभव के आधार पर कोई भी अनुभवी व्यक्ति इस पद पर नौकरी पा सकता है। ये सरकारी नौकरी 3 सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होगी। वैसे सिविल सर्विस एग्जाम पास करने और सिविल सर्वेंट के रूप में लंबा कार्यकाल पूरा करने के बाद अधिकारी को ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने का मौका मिलता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कॉमन सिविल कोड पर गिरिराज सिंह ने एक बड़ा बयान दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि नेहरू ने कम्युनल सिविल कोड लाया, पीएम मोदी सेक्युलर सिविल कोड लाएंगे। और अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 188 पाकिस्तानी हिंदुओं को भारत की नागरिकता प्रदान की। नागरिकता प्रदान करने पर गिरिराज सिंह ने कहा है कि नेहरू ने अनदेखा किया था, पीएम मोदी ने हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दी। गिरिराज सिंह ने कहा है कि देश में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालना जरूरी है। गिरिराज सिंह ने ममता सरकार पर भी जम करके हमला बोला है। सेकुलर सिविल कोड की बात की है, उन्होंने इसे कम्युनल कहा है। कैसे देखते हैं सर इसे? देखिए, कम्युनल था ही। नेहरू ने कम्युनल सिविल कोड को लाया। अब हिंदुओं ने तो अपना हिंदू मैरिज एक्ट को संविधान में समर्पित कर दिया, लेकिन उन्होंने मुसलमानों को शरिया कानून दे दिया, पर्सनल लॉ बोर्ड दे दिया, 4 ब्याह 5 ब्याह दे दिया, तलाक दे दिया, उनके अलग कानून दे दिए। अरे भाई, आपको मानना चाहिए। पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों से कहना चाहता हूं, जो मुस्लिम विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये मुसलमानों पर प्रहार नहीं है, ये एक देश एक कानून है। ये सेकुलर वो कॉमनल था, ये सेकुलर कॉमन सिविल कोड होगा। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में कुछ लोगों को नागरिकता ऐसे में दी है। सर, कैसे देखते हैं इसे? अच्छा, कौन सा गुनाह किया? ये तो नेहरू जी नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था। नेहरू जी ने अनदेखा की, उन्होंने नागरिकता नहीं दी। तो मोदी जी तो देश के लिए देशभक्त हैं। उन्होंने आए हुए शरणार्थी हिंदुओं को नागरिकता के लिए कानून बनाया। उस पर भी कांग्रेस ने पूरे देश में भ्रम फैलाया और मुसलमानों को टूल बनाया। डरने की जरूरत उसे है जो अवैध है, रोहिंग्या है, जो बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए हैं, उनको निकालना जरूरी है। पश्चिम बंगाल की जिस तरह से घटना हुई, सीबीआई जांच जो है वो हो रही है, लेकिन अब धरने पर ममता बनर्जी भी हैं, वो भी कह रही है कि सीबीआई को जांच जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहिए। मुझे हंसी आती है, आश्चर्य होता है, शर्म आनी चाहिए। थोड़ी सी जल में डूब के मर क्यों नहीं जाती? गुंडे आपके, प्रशासन आपके, बलात्कारी आपके और धरना आप। कैप्टन चंदन पटवाल के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का मोतिहारी के बापू सभागार में अभिनंदन किया गया। अभिनंदन समारोह में दिलीप जायसवाल का सम्मान किया गया। दिलीप जायसवाल ने यहां पर तेजस्वी यादव की योग्यता पर सवाल उठाए। बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि अपने पिता की वजह से तेजस्वी की पहचान है। अगर तेजस्वी लालू प्रसाद के बेटे नहीं होते, उनकी चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलती और वो अपने पिता की कृपा पर राजनीति कर रहे हैं। बिहार के लोगों को रोजगार देने की बात करता है। अगर वो लालू जी का बेटा नहीं होता तो नम्मा फेल आदमी को शायद चपरासी में भी नौकरी नहीं मिलता। अगर वो लालू जी का बेटा नहीं होता तो नम्मा फेल वो चपरासी में भी नौकरी नहीं मिलता। धन्य मनाओ बाप का।
बाप के नाम पर राजनीति चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के बिहटा में बनने वाले नए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। सीएम नीतीश कुमार एयरफोर्स स्टेशन के अंदर घूम करके निरीक्षण किया तो वहीं बाहर गांव का भी निरीक्षण किया। हाल ही में केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट निर्माण के लिए 1400 करोड़ से ज्यादा की राशि का आवंटन किया है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू हो ताकि लोगों को हवाई यात्रा में और सहूलियत हो। इससे विभिन्न जगहों से लोगों को विमान से आने जाने के लिए सुविधा मिलेगी और इस एयरपोर्ट के निर्माण से और कनेक्टिविटी बढ़ेगी और पटना एयरपोर्ट पर पड़ने वाला भार भी कम होगा। साथ ही रोजगार और कारोबार के अवसर भी बढ़ेंगे। बिहार के शिक्षकों की कई मांगे अब तक पूरी नहीं हुई है और कई नए प्रयोग से आपको बता दें कि शिक्षक संघ जो है वो नाराज हैं। देखिए, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने राज्य स्तरीय बैठक के दौरान एक बार फिर से सरकार को कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन होगा। स्कूल की टाइमिंग 10 से 4 नहीं किए जाने, ई शिक्षा कोष ऐप से अटेंडेंस अनिवार्य करने, केंद्रीय वेतनमान लागू नहीं करने और जीओबी मद का वर्षों से बकाया वेतन भुगतान नहीं किए जाने से शिक्षक नाराज हैं। शिक्षक संघ की बैठक का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। अटेंडेंस के विरोध में और 10 से 4 स्कूल की टाइमिंग के साथ साथ कई मुद्दों को लेकर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने एक बार फिर से महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है और बैठक में खुद अध्यक्ष ब्रजनंदन शर्मा के साथ साथ तमाम जो पदाधिकारी हैं संघ के इस वक्त मौजूद हैं। महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं और इसके साथ साथ राज्य सरकार को अल्टीमेटम भी दिया जा रहा है। जरा बातचीत करेंगे सबसे पहले अध्यक्ष हैं उनसे कि आखिर ये महत्वपूर्ण बैठक क्यों बुलाई गई है। जी, बैठक बुलाई गई है, क्या कारण है सर? हमारा कहना है कि पहले भी बड़ी लोग IAS हुए सब लोग पदाधिकारी हैं। आज जो शिक्षक पढ़ाते हैं तो उन दिनों से बल्कि अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन रोज रोज नियम ना कुछ हम बदल के रोज नियम बदल करके शिक्षकों को तंग नियम में लगातार बदलाव जो हो रहा है वो पसंद नहीं है। नहीं हो रहा है, पसंद नहीं है। 1:30 बजे तक स्कूल होता था, अब क्या होता है कि 4 बजे तक स्कूल। हम लोगों का ने माननीय शिक्षा मंत्री को, अपर मुख्य सचिव को 20 बिंदुओं पर हम लोगों ने मांग रखा है। उसमें मुख्य रूप से ई शिक्षा कोष पर जो शिक्षकों का उपस्थिति ली जा रही है उसमें 3 तरह का उपस्थिति होता है। ये शिक्षा कोष पर अलग हो रहा है, अटेंडेंस बुक पर अलग हस्ताक्षर लिया जा रहा है और फिर ग्रुप में जो है अलग हस्ताक्षर लिया जा रहा है। ये समय सारणी पर उसका बुरा असर पड़ रहा है और इस पर सुधार नहीं होगा तो हम लोग अंतिम निर्णय आंदोलन कर लेंगे। हम लेबर क्लास के लोग नहीं है, हमारे मस्तिष्क, हमारी आवाज जो निकलेगी वह बच्चा समझेगा और वह तब निकलेगी जब हम प्रसन्न रहेंगे। जीओबी का बकाया भी कहा जा रहा है कि भुगतान नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ है, अधिकांश जिले में नहीं हुआ है। शिक्षक कौन पाप किया है भाई? हम लोग लड़के अनुकंपा लिए थे, आज सबको अनुकंपा है, केवल शिक्षक को नहीं है। कहा जाता है कि NCT, हम कहते हैं भाई शिक्षक अनुकंपा के आधार पर बहाल करो, अगर अनट्रेंड है तो पहले प्रशिक्षण भेजो। हमारे राज्य के शिक्षकों को जो BPSC से बहाल हैं या सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण जो हमारे शिक्षक हुए हैं तो राज्य कर्मी का दर्जा तो सरकार दे रही है, लेकिन केंद्रीय वेतनमान कब देगी जो हमारे पुराने शिक्षकों को मिल रहा है। साफ तौर से अल्टीमेटम भी दिया गया है कि अगर इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो शिक्षक फिर से एक बार बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार विधानसभा सभागार में बिहार के गांधी पुस्तक का लोकार्पण किया गया। सीएम नीतीश कुमार के जीवन गाथा पर किताब लिखी गई है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और उनकी बेटी और समस्तीपुर सांसद शांभवी चौधरी ने यह किताब लिखी है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पुस्तक का विमोचन किया। समारोह में मेरठ से बीजेपी सांसद अरुण गोविल और देश के जाने माने सिंगर उदित नारायण भी शामिल हुए। इस मौके पर अरुण गोविल ने सीएम नीतीश कुमार को असाधारण व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति बताया है। सिंगर उदित नारायण ने भी सीएम नीतीश कुमार के व्यक्तित्व की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी के सपनों को सीएम नीतीश कुमार ने पूरा किया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सीएम नीतीश कुमार को आजाद शत्रु बताते हुए कहा है कि वो किसी के विरोधी नहीं है बल्कि सभी के हैं। सीएम नीतीश कुमार अपने विरोधियों के बारे में कभी गलत शब्द नहीं बोलते। Also, he continues to work with the same zeal, the same enthusiasm. And as a young woman who aspires to
play a crucial role in Bihar politics. I think he is an inspiration for all of us. I'm sure that this book will not just inspire the people of India, but will inspire people across the globe who want to know what Sushasan is, who want to know what effective governance is, and who want to know how one man's vision can transform millions of lives. बिहार के गांधी नीतीश कुमार, जब किसी को गांधी जी के समकक्ष एक उपाधि दी गई तो ये कोई आसान बात नहीं है, मेरे लिए नहीं है। और जब मुझे इस कार्यक्रम के बारे में बताया गया, इस पुस्तक के बारे में बताया गया कि एक पिता और पुत्री ने मिलकर लिखी है ये पुस्तक, तो मुझे पहली बात तो जो मेरे मन में आई थी वो ये थी कि इन दोनों का कितना कन्विक्शन रहा होगा नीतीश कुमार जी के प्रति। जहानाबाद में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान रामकृष्ण परमहंस स्कूल परीक्षा केंद्र पर जमकर हंगामा हुआ और हंगामे के बाद परीक्षा केंद्र पर डीएम और एसपी समेत तमाम अधिकारी पहुंच गए। चयन परिषद की तरफ से जो प्रश्न पत्र आया था उसमें कोड को लेकर के कुछ गड़बड़ी थी। छात्रों ने इसका विरोध किया और इस वजह से समय पर प्रश्न पत्र नहीं वितरित हो सका। इसके बाद परीक्षार्थी जो है आक्रोशित हो गए और केंद्र से बाहर निकलकर हंगामा करने लगे। अभ्यर्थी पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। घटना की जानकारी डीएम एसपी मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया और 2 घंटे के बाद परीक्षा चालू कराया गया। तो हम लोगों ने ट्रेजरी से बक्से भिजवाए थे जो कार्टून पैक होके आयोग से आता है। उसमें दोनों ही कार्टून पर 13-13 सेंटर कोड था जो कि सही था, लेकिन सेंटर पे आने के बाद में जब उन कार्टूनों को खोला गया तो उसमें से एक कार्टून के अंदर 13-12 सेंटर का स्टील का बक्सा निकला। तो चूँकि इन बक्सों को बच्चों के सामने में ही खोला जाता है, सीसीटीवी में रहता है सारा कवरेज, तो कुछ बच्चों के द्वारा ये आपत्ति जताई गई कि ये सेंटर कोड अलग है तो हम लोग परीक्षा नहीं देंगे। उनको कुछ शंका थी, जबकि जो सेंटर कोड है उससे केवल जो कितने लोग उस सेंटर पे परीक्षा दे रहे हैं ये डिसाइड होता है। किसी अभ्यर्थी के मन में कोई शंका थी, ऐसा सेंटर के अंदर आप लोगों के पास आया कोई शिकायत? शंका तो बेसिकली देखिए यही थी कि उनको ये लगा कि चूँकि सामान्य रूप से हम लोग भी विद्यार्थी रहे हैं, शंका ये होती है कि चूँकि OMR शीट है और हम लोग इसको भर देंगे और कोड डिफरेंट होगा तो हमारे तो नंबर ही डिफरेंट हो जाएंगे ना, सामान्य रूप से ये बात रहती है। जबकि जो सेंटर्स के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो डिसाइड होते हैं। मान लीजिए कहीं 400 स्टूडेंट तो वहाँ 400 का पैकेट जाता है, कहीं 700 स्टूडेंट वहाँ 700 का पैकेट जाता है। ऐसा एग्जाम लाइफ में पहली बार दिए। क्या हुआ था? ये जो बिहार का जो परंपरा बना है ना कि एग्जाम में कुछ ना कुछ सस्पेंशन होगा, वो इस बार भी हो गया। क्या हुआ था अंदर, क्या पता? ये ऐसा हुआ था कि एग्जाम जो टाइम से था वो डिले हो गया, इतना डिले 2 घंटा डिले हो गया और ये बहुत भी शर्मनाक विषय है। कारण क्या बताया? कारण ये बताया गया कि क्वेश्चन दूसरा आ गया था वहाँ से। कैसा रहा परीक्षा? एग्जाम ठीक रहा। क्या बताया, बहुत देर हो गया था? हाँ, एग्जाम का पेपर थोड़ा सा हो गया था। अच्छा, तो दूसरे क्लास का स्कूल का आ गया था क्वेश्चन यहाँ। अच्छा, ये अंदर लोग बताए। हाँ। छोटी सी चूक की वजह से बड़ा बावेला हो गया। हालांकि डीएम और एसपी ने समय रहते मामले को संभाला और परीक्षार्थियों को हर वो सुविधा दी जो केंद्र के अंदर दी जा सकती थी। फिलहाल सारे अभ्यर्थी परीक्षा देकर बाहर निकल चुके हैं और किसी तरह की कोई शिकायत उनके तरफ से नहीं की जा रही है। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18 जहानाबाद। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।